रस्टॉक्स की एक बात ऐसी है जो किताबों में नहीं मिलती मगर मुझे तजर्बे से मालूम हुई, वो ये है कि ज़ियाबितस की भी ये दवा है, और ज़ियाबितस जो जिल्द की बीमारी से सप्रेशन के नतीजे में पैदा हो, उसमें रस्टॉक्स दवा है। बाज़ दफ़ा शदीद एक्जिमा होता है, उसे दबा दिया जाता है किसी एलोपैथिक ड्रग से या हकीम की मरहम से, और ऐसे मरीज़ को फिर एक्जिमा तो नहीं होता लेकिन मुस्तकिल ज़ियाबितस का मरीज़ बन जाता है। तो रस्टॉक्स में ये मैंने खूबी देखी है कि बग़ैर इल्म के नहीं दिया मैंने, ज़ियाबितस के लिए बाद अलामतों से मुझे शक पड़ा कि रस्टॉक्स उसमें मुफीद होगी, तो सारा जिस्म एक्जिमे से भर गया। फिर जब इंक्वायरी की तो पता चला, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है ये, कि असल में किसी ज़माने में बड़ा सख्त एक्जिमा था और एंटीबायोटिक्स या कोई और दवाएं जो भी होती थी एक्जिमे की, उससे वो सप्रेस कर दिया गया। फिर ये जब इसको शुगर को फ़ायदा हो तो एक्जिमा हो गया। बाद मरीजों ने बर्दाश्त न किया और समझा कि यूं ही कह रहा है, बहाना बनाया हुआ है कि निकला है अंदर से, एक्जिमे का इलाज डॉक्टरी करवा लिया, शुगर फिर वापस, फिर सारी उम्र रही। तो अब देखना यह है कि शुगर की मुहलिक मरज़ लगवानी ज़्यादा बेहतर है या जिल्द पर नज़र आने वाली मरज़ जिसका वहाँ इलाज हो। और बसा औक़ात रस्टॉक्स ही से जिल्द का इलाज हो जाता है, क्योंकि उसी ने बाहर फेंकी है, बाहर भी वो स्क्रैप करती है, मगर हर दफ़ा कुछ रद्द अमल दिखाएगी, आहिस्ता आहिस्ता रद्द अमल कम होता जाता है। मैं दिया करता था पहले 1000 ताकत में, तो एक हफ्ते के बाद रिपीट करता था, एक हफ्ते के अंदर इसका रद्द अमल उभर के तो फिर वापस आना शुरू हो जाता है, और फिर दोबारा होता है तो निस्बतन कम होता है, फिर तीसरी दफ़ा उससे भी कम। तो 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर अल्लाह ताला की फजल से वो जिस्म साफ हो जाता है। अगर अगला रद्द अमल उतना ही हो या ज़्यादा हो तो फिर रस्टॉक्स दवा नहीं है। कोई दवा भी होम्योपैथी की उस दवा काम नहीं आएगी अगर वो देने के बाद रद्द अमल उसी तरह रहे और उसमें कोई फ़र्क न पड़े। इसका मतलब ये है कि मिलती जुलती कोई बीमारी है, कोई और दवा है जो यहाँ काम आनी चाहिए, उसको ढूंढो। तो बाकी रस्टॉक्स फिर इंशाल्लाह इसकी मैंने मोटी मोटी बातें तो आपको बताई दी हैं, बहुत ही मुफीद रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है। इसके एक्जिमा में पानी बहुत बहता है, इसको वीपिंग एक्जिमा कहते हैं। एक मुझे याद है, एक मोची की बीवी बेचारी आई थी, कई साल से उसको मुसीबत थी। मोची ने कहा मैं तो घर में रोटी से महरूम हूँ, मैं काम करके जाता हूँ तो मुझे रोटी पकानी पड़ती है, क्योंकि इसका हाथ हर वक्त बंधा रहता है कपड़े में, भीगे हुए कपड़े, कहते हैं चादरों की चादरें भीगती हैं। इतना वीपिंग एक्जिमा कभी मैंने पहले नहीं देखा था। उसको मैंने 1000 ताकत में रस्टॉक्स दी और उसके बाद उनकी शिकायत आई कि बहुत पानी बह रहा है। मैंने कहा फिक्र न करो, अब ठीक हो जाएगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सबसाइड कर दिया। फिर मैंने एक और खुराक दी तो दूसरे या तीसरे के हफ्ते के अंदर बिल्कुल मुकम्मल आराम। उसके बाद वो पानी को भी हाथ डालती थी, रोटियां पकाती, सब ठीक ठाक थी। तो जब ये काम करती है तो हैरत अंगेज काम करती है, और इसकी ज़रूरत इसलिए बहुत अहम है कि इसका मुतबादिल और नहीं है, कम से कम मेरे इल्म में नहीं। जहाँ रस्टॉक्स के टिपिकल केस हो वहाँ रस्टॉक्स ही फ़ायदा पहुँचाती है।